बोलिए भारत माता की। ये मेडिसन नगर है ना, तो मेडिसन नगर की आवाज को क्या हो गया? अभी तो आपकी आवाज यहां तक भी नहीं पहुंची कि लोगों को पता हो कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम भी चल रहा है। इसलिए जरा जोर से बोलेंगे, हाथों की मुट्ठी भींचेंगे और जोर से बोलेंगे भारत माता की। अरे आपसे ज्यादा तो हमारी बहनों की आवाज आ रही थी मुझे। अब की बार हमारी बहनें बोलेंगी, फिर आप बोलेंगे। हमारी बहनें बोलेंगी पूरा जोर से, बोलिए भारत माता की। देख लीजिए, अब आप बोलेंगे, बोलिए भारत माता की। अब मिलकर के बोलेंगे, हमारी बहनें भी बोलेंगी और आप भाई भी बोलेंगे, बोलिए भारत माता की। देखिए ना, अब जो सो रहेंगे वो भी जाग गए होंगे। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के मल्काजगिरी लोकसभा के मेडतल नगर में आज की इस सभा में जो सनातन जागृति मंच द्वारा आयोजित है, इसमें राजस्थान के वरिष्ठ नेता और हमारे विपक्ष में प्रतिपक्ष के नेता रहे ऐसे माननीय हमारे राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब, जिनको 28 तारीख से आपके बीच में और जिनका उद्बोधन अभी आपने सुना। आपके बीच में हमारे ओम प्रकाश जी भड़ाना, जो हमारे प्रदेश के महामंत्री भी हैं और राजस्थान सरकार में देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनको राज्य मंत्री का दर्जा भी है। हमारे जाट समाज के विजय सिंह जी, ट्रांसपोर्ट से लक्ष्मीकांत जी शर्मा साहब, विश्व मंगल गौशाला से शांतिलाल जी सुधार साहब, हनुमान प्रजापति जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष विक्रम रेड्डी जी, भाई सुरेंद्र सिंह जी, भाई सावर पटेल जी, जिग्नेश जी गौकानी जी, सोमनाथ जी कंडेल साहब, अमरनाथ जी देवड़ा साहब और विजय सिंह जी सोराणा साहब, और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं सभी को नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आप सभी का वंदन करता हूं। मित्रों, आपके बीच में आया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं राजस्थान से 1500 और 2000 किलोमीटर पर बैठा हूं। मैं जब आपसे मिलता हूं, हैदराबाद जब मैं आया हूं, तो मेरे ऐसा लगता है कि मैं मेरे राजस्थान के लोगों के बीच में ही बैठा हूं। ये मुझे अनुभूति होती है, क्योंकि मैं जब पूछता हूं तो मेरे भाई कहते हैं कि मैं झुंझुनू का हूं, मैं चोरू का हूं, मैं सीकर का हूं, मैं साचौर का हूं, मैं जोधपुर का हूं, मैं सुरोई का हूं, मैं पाली का हूं, मैं अजमेर का हूं, मैं जयपुर का हूं। मेरे भाई और बहनों, इतनी संख्या में हमारी माता बहनें आई हैं। मैं सिर्फ आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हे मेरे मुल्क के मालिक, आप अपनी मेहनत से, अपनी परिश्रम से
आपने कहीं भी जाए, आपने अपना स्थान बनाया है, अपने स्थान बनाया है। मुझे विश्वास है कि जो हमारे उत्तर भारत के जितने भी लोग हैं, चाहे हमारा राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, मुझे पता है यहां आकर के भी आपने, मैंने सुना है, आप समाज सेवा में और सामाजिक सरोकारों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। क्या हमारी गौशालाएं हो, चाहे हमारे शमशान हो, चाहे ब्लड डोनेशन के हमारे कार्यक्रम होते हो, चाहे हमारे सामाजिक क्षेत्र के गरीब परिवार की बेटियों की शादियों के कार्यक्रम होते हो, या हमारा रामनवमी का त्योहार हो, हमारा हनुमान जयंती का त्योहार हो, उन सब में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के हमारे सनातन संस्कृति को मजबूत करने का काम करते हो। मुझे पता है अब राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है, राष्ट्र के कल्याण के लिए आप काम करते हैं, राष्ट्र के कल्याण के हर कार्यक्रम में अपनी आप सहभागिता निभाते हैं। मित्रों, मैं आपसे इतना ही निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया हूं, और मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं कि 2014 के बाद आपने देश में परिवर्तन कितना देखा है, कितना परिवर्तन हुआ है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 2014 के बाद आपने देश में परिवर्तन देखा है क्या? अरे परिवर्तन देखा है क्या? तो हाथ खड़े करिए, परिवर्तन देखा है ना? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, क्योंकि 2014 से पहले भी आपने देखा होगा इस देश के अंदर, क्योंकि 2014 से पहले भी आपने देखा होगा इस देश के अंदर जिस तरह से तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति चलती थी, इस देश में भ्रष्टाचार की नई इबादतें लिखी जाती थी। लगातार जिस तरह से भ्रष्टाचार होते थे, और भ्रष्टाचार भी ऐसे नहीं होते थे, एक भ्रष्टाचार होता था उससे कई गुना दूसरा भ्रष्टाचार उजागर होता था। लगातार भ्रष्टाचार होते थे, अरे ऐसे भ्रष्टाचार होते थे कि जमीन पर भी भ्रष्टाचार होता था, पाताल में भी, कोयले में भ्रष्टाचार होता था, और आसमान में भी भ्रष्टाचार होता था, भ्रष्टाचार होता था। लोग उस भ्रष्टाचार से परेशान थे, लोग आतंकवाद से परेशान थे। देश के अंदर किस तरह का आतंकवाद होता था, आए दिन कहीं भीड़ वाले इलाके में बम फूटता था, कहीं किसी रेलवे स्टेशन पर बम फूटता था, तो कहीं बस स्टैंड के अंदर बम फूटता था। आए दिन चेतावनी आती थी, किसी लावारिस वस्तुओं को नहीं छुए, पता नहीं उसमें क्या होगा। लोग सहमे रहते थे, हर जगह लोग सहमे और डर का माहौल पैदा होता था। मैं आपको इसलिए याद दिलाना चाहता हूं, ये जो लोग हैं टुकड़े किंग हैं, ये देख रहे हो ना आप, पाकिस्तान आजकल हमारे राहुल बाबा की बड़ी तारीफ कर रहा है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है, क्योंकि जिनका टुकड़े टुकड़े गैंग से कनेक्शन है, उनका कनेक्शन कहीं भी हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर कितना बड़ा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री, और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। मित्रों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि टुकड़ा टुकड़ा गैंग और जिस तरह से
विदेशी ताकत जो भारत के विरोध में उनके इशारों पर काम करने वाले के कभी मंसूबे पूरे नहीं होंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी गरीब कल्याण की योजना, कांग्रेस ने हमेशा गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अरे कितना दोगे मेरे भाई? राहुल जी, आप भी अब गरीबी हटाने का नारा दे रहे हो, कितना दोगे? आपकी नानी जी है, दादी उन्होंने भी दिया, आपके पिताजी ने भी दिया, बीच में मनमोहन सिंह जी भी दे के चले गए, सोनिया गांधी जी भी दे रही हैं, अब ये दोनों भाई बहन भी गरीबी हटाओ का दे रहे हैं। अरे आप गरीबी हटाओगा नारा किस मुंह से देना चाहते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इनका घोषणा पत्र उठा लीजिए। इनके घोषणा पत्र में जब जब ये चुनाव में आए हैं, इन्होंने सिर्फ झूठे वादे करने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया है। इनका घोषणा पत्र निकालिए और कांग्रेस के लोग जब आपके बीच में आए तो उनको बताइए कि ये जनता अब जान चुकी है, ये जनता पूरी तरह से जानती है, अगर कहीं गरीब कल्याण की योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अरे गरीब कल्याण की योजना आपको लागू करनी थी तो किसने मना किया था? हमारी माता बहनें अंधेरे का इंतजार करती थी और सुबह अंधेरे होने से पहले शौच के लिए निवृत्त होने के लिए जाती थी। अगर उन माता बहनों का दर्द किसी ने देखा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने देखा और घर घर शौचालय बना करके माता बहनों को सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, उन्होंने देखा हमारी माता बहनें जब खाना बनाती थी कितनी फूकें देती थी उस ईंधन को जलाने में, और जब बारिश होती थी तो क्या स्थिति होती थी? इधर फूक देते देते मुंह हो जाता था, सांसें बढ़ जाती थी, लेकिन गीला ईंधन होने के कारण वो अग्नि नहीं जल पाती थी। जितना ही धुआं उनके फेफड़ों में जाता था, आंखों में जाता था। क्या 70 साल में किसी ने माता बहनों की चिंता की क्या? अगर उसकी चिंता तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की और माता बहनों को उज्ज्वला का कनेक्शन दे करके उनको इज्जत देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपको और ध्यान दिलाना चाहता हूं, अरे गरीब आदमी बैंक में खाते की तो क्या, कभी बैंक की चौखट पर नहीं जाता था, चौखट पर नहीं जाता था, बैंक में कभी कोई मतलब ही नहीं था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैंक में खाता खुलवा करके माता बहनों का भी सम्मान किया है, हमारे गरीब भाइयों का भी सम्मान करने का काम किया है। पहले कहते थे राजीव गांधी, मैं 1 रुपया भेजता हूं 15 रुपए से पहुंचते हैं। अरे भैया वो टिकली का रुपया भेजते थे क्या आप? और वो भी सड़क से आता था क्या? तो सड़क पर चलते 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 गिर जाता था, 15 पैसे के बराबर रह जाता था, ऐसा होता था क्या? अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो कटमनी थी, वो कटमनी काटते थे, भ्रष्टाचार करते थे और हमारी माता बहनों को जो पैसा जाता था किसी भी योजना का वो रुक जाता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब केंद्र से 100 रुपया आता है जिस मोदी जी ने बैंक में खाता खुलवा करके माता बहनों का भी सम्मान किया है, हमारे गरीब भाइयों का भी सम्मान करने का काम किया है। पहले कहते थे राजीव गांधी, मैं 1 रुपया भेजता हूं 15 रुपए से पहुंचते हैं। अरे भैया वो टिकली का रुपया भेजते थे क्या आप? और वो भी सड़क से आता था क्या? तो सड़क पर चलते 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 गिर जाता था,
15 पैसे के बराबर रह जाता था। ऐसा होता था क्या? अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो कटमनी थी, वो कटमनी काटते थे, भ्रष्टाचार करते थे, और हमारी माता बहनों को जो पैसा जाता था किसी भी योजना का वो रुक जाता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब केंद्र से 100 रुपया आता है, जितना पैसा आता है उतना मिलता है कि नहीं मिलता आपको? किसान सम्मान निधि हो या जनधन का खाता हो, कोई भी हो, पूरा पैसा आता है कि नहीं आता है? माता बहनों को पेंशन का पैसा आता है कि पूरा नहीं आता है? अरे ये काम कितने के आता है तो कैसा लगता है? किसान सम्मान निधि का पैसा आता है तो लगता है ना कैसा आनंद आता है। एक बार मैसेज तंग से बोलता है तो आदमी पहले उसको खोल के देखता है, किस्त आ गई मेरे किसान सम्मान निधि की, मेरी पेंशन आ गई। एक पैसा करता है क्या? ये भ्रष्टाचार मिटाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मतलब मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि चुनाव के समय कांग्रेस के लोग आते हैं, अब कहते हैं समझा 400 सीट इसलिए। अरे 400 सीट जनता दे रही है, तुमको क्या दर्द हो रहा है? देश की जनता को मोदी जी पर विश्वास है। मोदी जी ने जो 2014 में जो संकल्प पत्र लेकर के आए थे उसको 2019 तक पूरा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2019 में जो संकल्प पत्र लेकर के आए थे उसका पूरा करने का काम 2024 में किया है, और अब मोदी जी की गारंटी है, यानी कि पूरा होने की गारंटी, पूरा होने की गारंटी है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, देश की जनता को विश्वास है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वही कहते हैं। इसलिए देश की जनता को पूरा विश्वास है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर 4 महीने पहले आपने सरकार बनाई, मैं उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। ये आपने बहुत बड़े बहुमत के साथ राजस्थान की सरकार आपने बनाई। अभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता राठौर साहब कह रहे थे कि हमको 90 दिन का समय मिला था काम करने का, क्यों आचार संहिता लग गई। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे शेखावाटी के काफी मेरे भाई बहन यहां बैठे हैं, कांग्रेस ने 40 साल तक सपने दिखाए थे कभी यमुना का पानी लेकर के आएंगे। शेखावाटी चूरू सीकर झंझनों में सपने दिखाए थे, लेकिन 40 साल में एक नेता तो ऐसे थे वो उद्घाटन जैसे ही चुनाव आया यमुना जल की बात करते थे और कहीं ना कहीं जाकर के फीता काट देते थे। 40 साल हो गए लेकिन कभी पानी की क्या कोई बात ही नहीं हुई। अभी हमारी सरकार आई, हमने पत्र निकलवाए, उनसे पत्र निकलवाइए, कांग्रेस ने कब कांग्रेस का एक पत्र नहीं मिला। अगर पत्र मिला तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री यशस्वी हमारे उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी शेखावत का पत्र मिला 1994 का। उन्होंने हरियाणा सरकार को और केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 3 महीने के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा से समझौता करा करके हमारे शेखावाटी की पानी का पीने का सिंचाई की व्यवस्था करने का काम उन्होंने किया। यही नहीं, पूर्वी राजस्थान में आपने देखा होगा 21 जिलों की हमारी योजना थी, कांग्रेस ने उसको लटकाने का, अटकाने का, भटकाने का काम किया। वो भी 21 जिलों की योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के अंदर उसका भी समझौता करके 3 महीना के अंदर उसको भी समझौता करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं, आने वाले समय में तेलंगाना के अंदर मुझे साफ दिख रहा है, हमारी लोकसभा की 17 में से कम 13-14 सीट हम जीतने वाले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और आने वाले समय में तेलंगाना के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ मोदी जी ने
बैंक में खाता खुलवा करके माता बहनों का भी सम्मान किया है, हमारे गरीब भाइयों का भी सम्मान करने का काम किया है। पहले कहते थे राजीव गांधी, मैं 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे पहुंचते हैं। अरे भैया वो टिकली का रुपया भेजते थे क्या आप? और वो भी सड़क से आता था क्या? तो सड़क पर चलते 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 गिर जाता था, 15 पैसे के बराबर रह जाता था, ऐसा होता था क्या? अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो कटमनी थी, वो कटमनी काटते थे, भ्रष्टाचार करते थे, और हमारी माता बहनों को जो पैसा जाता था किसी भी योजना का वो रुक जाता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब केंद्र से 100 रुपया आता है, जितना पैसा आता है उतना मिलता है कि नहीं मिलता आपको? किसान सम्मान निधि हो या जनधन का खाता हो, कोई भी हो, पूरा पैसा आता है कि नहीं आता है? माता बहनों को पेंशन का पैसा आता है कि पूरा नहीं आता है? अरे ये काम कितने के आता है तो कैसा लगता है? किसान सम्मान निधि का पैसा आता है तो लगता है ना कैसा आनंद आता है। एक बार मैसेज तंग से बोलता है तो आदमी पहले उसको खोल के देखता है, किस्त आ गई मेरे किसान सम्मान निधि की, मेरी पेंशन आ गई। 1 पैसा करता है क्या? ये भ्रष्टाचार मिटाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मतलब मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि चुनाव के समय कांग्रेस के लोग आते हैं, अब कहते हैं समझा 400 सीट इसलिए, अरे 400 सीट जनता दे रही है, तुमको क्या दर्द हो रहा है? देश की जनता को मोदी जी पर विश्वास है। मोदी जी ने जो 2014 में जो संकल्प पत्र लेकर के आए थे उसको 2019 तक पूरा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2019 में जो संकल्प पत्र लेकर के आए थे उसका पूरा करने का काम 2024 में किया है, और अब मोदी जी की गारंटी है, यानी कि पूरा होने की गारंटी, पूरा होने की गारंटी है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, देश की जनता को विश्वास है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वही कहते हैं, इसलिए देश की जनता को पूरा विश्वास है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर 4 महीने पहले आपने सरकार बनाई, मैं उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत बड़े बहुमत के साथ राजस्थान की सरकार आपने बनाई। अभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता राठौर साहब कह रहे थे कि हमको 90 दिन का समय मिला था काम करने का, क्यों आचार संहिता लग गई। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे शेखावाटी के काफी मेरे भाई बहन यहां बैठे हैं, कांग्रेस ने 40 साल तक सपने दिखाए थे कभी यमुना का पानी लेकर के आएंगे। शेखावाटी चूरू सीकर झंझनों में सपने दिखाए थे, लेकिन 40 साल में एक नेता तो ऐसे थे वो उद्घाटन जैसे ही चुनाव आया यमुना जल की बात करते थे और कहीं ना कहीं जाकर के फीता काट देते थे। 40 साल हो गए लेकिन कभी पानी की क्या कोई बात ही नहीं हुई। अभी हमारी सरकार आई, हमने पत्र निकलवाए, उनसे पत्र निकलवाइए, कांग्रेस ने कब कांग्रेस का एक पत्र नहीं मिला। अगर पत्र मिला तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री यशस्वी हमारे उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी शेखावत का पत्र मिला 1994 का। उन्होंने हरियाणा सरकार को और केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 3 महीने के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा से समझौता करा करके हमारे शेखावाटी की पानी का पीने का सिंचाई की व्यवस्था करने का काम उन्होंने किया। यही नहीं, पूर्वी राजस्थान में आपने देखा होगा 21 जिलों की हमारी योजना थी, कांग्रेस ने उसको लटकाने का, अटकाने का, भटकाने का काम किया। वो भी 21 जिलों की योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के अंदर उसका भी समझौता करके 3 महीना के अंदर उसको भी समझौता करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं, आने वाले समय में तेलंगाना
तेलंगाना के अंदर मुझे साफ दिख रहा है। हमारी लोकसभा की 17 में से कम 13-14 सीट हम जीतने वाले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और आने वाले समय में तेलंगाना के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ मैं हमारे प्रत्याशी हमारे बीच में आए, उनसे कहूंगा कि वो मंच पर पधारें। मित्रों आइए, आगे ले आइए। राजेंद्र जी आइए, पधारिए। बहुत 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 धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, भारत माता की मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा 2014 के बाद हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, हमारे देश का विकास हो, चाहे हमारे सीमाओं की सुरक्षा हो या दुनिया के अंदर बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन विचारों को लेकर के चलते हैं, महात्मा गांधी जी के विचारों को लेकर के चलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों को लेकर के चलते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को लेकर के चलते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के विचारों को लेकर के चलते हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को लेकर के चलते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को लेकर के चलते हैं। और इसलिए हम कह सकते हैं कि आने वाला समय हमारा है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आपने जिस तरीके से देखा है, हमारी जब हम 2014 में आए थे तो हमारी अर्थव्यवस्था 11वें पायदान पे थी, 11वें पायदान पर, और अब हमारी 5वें पायदान पर है। आने वाले 2 साल में हम 3रे पायदान पर होंगे और अगली बार जब हम होंगे आने वाले समय में हम दुनिया के सिरमौर होंगे। हमारी दुनिया में पहले नंबर की अर्थव्यवस्था होगी और दुनिया में पहले नंबर की महाशक्ति अगर कोई होगा तो वो भारत होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि 21वीं सदी हमारी है, 21वीं सदी भारत की होगी। और उन्होंने युवाओं से आह्वान किया था, उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं वो समय आ गया है। आप देख लेना उस नरेंद्र से लेकर के इस नरेंद्र तक कितना बड़ा परिवर्तन आप देख रहे हो, कितना बड़ा परिवर्तन। इसलिए मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि शनिवार, रविवार और सोमवार को आपकी वोटिंग है। मुझे यहां पता है कि 3 दिन की छुट्टी होने वाली है। 2 दिन की छुट्टी तो रहती है, 3 दिन की चुनाव की वजह से 3रे सोमवार की भी है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हम देश के एक सच्चे नागरिक होने का कर्तव्य भी हमें निभाना है। हमें कर्तव्य निभाना है, क्योंकि अधिकारों को तो जानते हैं मेरे भाई बहनों, लेकिन हमारा कुछ इस राष्ट्र के प्रति धर्म भी होता है, कुछ कर्तव्य भी होता है। हम अगर इस राष्ट्र के चिंतन की अगर हम बात करते हैं तो उस पर हमें विचार करना चाहिए, हमें एक एक वोट डालना भी चाहिए और हर नागरिक से हमें डलवाना भी चाहिए, डलवाना भी चाहिए। मैं हमारे प्रवासी भाइयों की ताकत को अच्छी तरह से जानता हूं और मैंने देखा है कि आप अपने हुनर के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा अपने व्यापार को तो बढ़ाते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है आप 2 से 4, 4 से 6
और 4 से 8 करना भी आप जानते हैं, 8 करना भी आप जानते हैं। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि 13 तारीख को हमारे मोबाइल में जितने भी नंबर हैं, हमारे मोबाइल में किसी के में 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 नंबर रहते हैं। आपके पास संपर्क में भी काफी लोग हैं, आपके पास काम भी खूब सारे लोग, बहुत अच्छे लोग काम करते हैं, आपके काम करने वाले भी बहुत हैं, आपके मित्र भी बहुत हैं। मित्रों, कभी कभी मुझे अनुभव होता है दिए तले अंधेरा होता है, क्योंकि मेरे पड़ोस में मेरे भाई से अगर मैं नहीं मिला, मेरे भाई को नहीं कहा और वोट डालने के बाद पूछते हैं कि भाई वोट डाल के आ गए? बोले आ गए। किसको दिया है? वो तो साफ मन का उसने कह दिया उसको दिया है। उसको क्यों दिया है? हम तो उसकी कहते हैं कि आपने मेरे से कहा था, आपने तो मेरे से जिक्र ही नहीं किया, आपने कहा नहीं था। ये बाद में बात आती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके मोबाइल में जितने भी नंबर है, आप मैसेज करिए, आप उनको फोन करिए, आप पड़ोसी को भी बताइए, और आप भले ही घर में हैं लेकिन श्रीमती को भी बताइए कि कल वोट डालने जाना है तो किसको देना है? कमल के फूल को। और मैं माता बहनों से भी कहना चाहता हूं, आप भी जरा अपने सभी को बताइए आप कि आपको वोट कहां देना है। और माता बहनों से तो मैं एक बात और कहना चाहता हूं, सुबह की चाय बना के तो आप दे देना, लेकिन पहले मतदान, उसके बाद पहले मतदान, उसके बाद जलपान। अगर कोई नाश्ता मांगे ना तो आप फिर कहना, मैं माता बहनों से कह रहा हूं, पहले ये कहना कि मतदान करके आइए, उसके बाद आपको जलपान मिलेगा। सुबह की चाय की तो कोई बात नहीं, वो तो बना के दे देना, लेकिन जलपान या भोजन जब कराना, जो पहले उंगली पर निशान देख लेना, ठीक है ना? ये काम तो करोगी ना? देखो माता बहन हमारी करने को तैयार है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों कि हमें ताकत के साथ, क्योंकि मैं एक बात हमेशा कहता हूं मेरे भाइयों बहनों कि हमको हमारी ताकत, हमारी शक्ति, क्योंकि हम बात तो बहुत करते हैं, अरे साहब मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, घर में 4 वोट है, 1 वोट डला है, 3 वोट डले ही नहीं है, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, एक एक वोट हमें डालना है और डलवाना है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं, हमारे अला राजेंद्र जी की जीत को बहुत बड़े बहुमत के साथ हमारे राजेंद्र जी जीतने वाले हैं। एक बार राजेंद्र जी के लिए जोरदार ताली भी बजाइए। एक दुपट्टा मेरे को भी दीजिए, एक दुपट्टा दीजिए, एक दुपट्टा लाइए। अगर आप कहें तो मैं उनको एक दुपट्टा पहना दूं, आपके विश्वास में पहना रहा हूं, तो आप दोनों हाथ खड़े करिए और जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनको दुपट्टा पहना रहा हूं। डाउन 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 डाउन। पटेल समाज, सहवाग जी, राजपुरोहित समाज में नरपत सिंह जी, नीचे से यार, नीचे नीचे डाउन डाउन डाउन। इनका हो गया है। आप उस तरफ से साइन समाज, समाज वाइज आ जाइए। गुर्जर समाज, इसका हो गया, प्लीज उस तरफ से उतर जाइए आप। लक्ष्मण जी, गुर्जर समाज के बाद सिंधी समाज, सिंधी समाज के बाद पटेल समाज में सहवागी, सहवागी पटेल, भाई नीचे साइन समाज,